गर्ल स्पेसिफिक जो क्रीम्स आती हैं, बॉयज अगर उसे यूज करते हैं तो इज इट गुड और नॉट, और अगर ऐसा है तो कौन सा क्रीम उन्हें यूज करना चाहिए? अगेन एक बहुत ज्यादा बड़ा मिथ है कि लड़की के लिए अलग क्रीम होना चाहिए, लड़कों के लिए क्रीम अलग होना चाहिए। ये पूरा मार्केटिंग कंपनीज मार्केटिंग टैक्ट है ये, बेचने के तरीके। कि उनको लगता है कि फेयर एंड हैंडसम निकाल देंगे तो लोग आदमी लोग एक अलग सेगमेंट को कैप्चर कर सकते हैं। नहीं तो पर ऐसा हो रहा है ना। हाँ, तो फेयर लवली ने तो लड़कियों को कैप्चर कर ही लिया है। गाइस वो कहते हैं ना कि दिल होना चाहिए जवान, उम्र चक्की रखिया। अगर ये कहावत आपने सुनी है तो मैं आपको बता दूं, ये कहावत में सच्चाई कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर आपकी शक्ल पे झुर्रियां हैं, बाल उड़ चुके हैं, तो वो जवानी ही क्या जिसको मुड़ के लोग देखे ना। तो इसीलिए आपको अपने आप को इस फास्ट एंड फॉरवर्ड दुनिया में मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो अगर आप भी अपने आप को मेंटेन करना चाहते हैं, अच्छे से बाल, हेयर स्टाइल, अच्छी सी लुकिंग, ताकि लोग आपको मुड़ मुड़ के देखें, है ना, इन दैट केस हमारे साथ एक बहुत ही अमेजिंग गेस्ट है जिनका नाम है अभिनीत गुप्ता, जिनको लोग डॉक्टर बॉलीवुड के नाम से जानते हैं। आज उनके साथ हम लोग गुफ्तगू करने वाले हैं हमारे पहले सेशन में। हाय सर, हाउ आर यू? हाय, आई एम गुड। कैसे आप? रियली गुड। सो अभिनीत, आप एक बात बताइए, पहला सवाल शुरू करते हैं। आपको डॉक्टर बॉलीवुड के नाम से जाना जाता है, उसके पीछे का लॉजिक और रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन ये है कि 40% बॉलीवुड स्टार, टीवी एक्टर और जो बॉलीवुड स्टार है वो मेरे से ट्रीटमेंट कराते हैं। और तो मेरा हाथ ही ज्यादा पसंद है ट्रीटमेंट के लिए, लाइक बोटॉक्स फिलर वो मेरे से ही कराते हैं। तो ये इतना ज्यादा हो गया कि अब वो धीरे धीरे नाम ही पड़ गया है। तो आप किस तरह का ट्रीटमेंट करते हैं और इतने फेमस हैं, तो उसके पीछे का रीजन भी मैं जानना चाहता हूँ। बेसिकली मैं लोगों की सुंदरता का और ज्यादा एनहांस करता हूँ, मेरा जो मेन काम है। और बोटॉक्स हो गया, फिलर हो गया, नॉन सर्जिकल फेस लिफ्ट हो गया, फेस का शेप चेंज करना है, लाइपोसक्शन हो गया, ब्रेस्ट इम्प्लांट हो गया, हेयर ट्रांसप्लांट हो गया, जितने भी सुंदर बनाने वाले ट्रीटमेंट है वो मैं सब करता हूँ। जो मतलब आप मुझे यंग बना सकते हो। आप ऑलरेडी यंग हो दिल से और फिजिकली भी यंग हो, इसको और ज्यादा एनहांस कर सकते हैं। क्या बात है। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये जो ब्यूटी और ये जो सर्जरिकल ये जो इंडस्ट्री है वो सिर्फ गर्ल्स से रिलेटेड है या बॉयज भी इसमें काफी ज्यादा इन्वॉल्व है? लोगों का एक मानना है, एक लोगों का सोचना होता है कि मेकअप करना है या तैयार होना है या सुंदर दिखना है तो वो लड़कियों का काम है। एक हमारे समाज की मेंटालिटी है ये कि अगर सुंदर दिखना है तो लड़कियों को सुंदर दिखने का और लड़कों को काम करना है। मतलब हार्ड वर्किंग जो होते हैं वो लड़के करेंगे, घर के बाहर के काम, और घर के अंदर के काम तो लड़के करेंगे। ये मेंटालिटी ऐसी है और वही चलती हुई आ रही है। तो मगर मेरा मानना ये है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, हर किसी को सुंदर दिखने का हक है। और सुंदर दिखना, अगर सुंदर है और अपने आप को थोड़ा और एनहेंस करके और अच्छा दिखा जा सकता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, आपको मार्केट में काम, आपको पैसा आपकी नॉलेज के बलबूते पे मिलेगा। बट अगर आप अच्छे से प्रेजेंट होके जाएंगे कहीं पे तो वो एक आपके कैप में फेदर का काम करेगा। अमेजिंग। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हो रहा है, आपके जितने भी क्लाइंट्स हैं उसमें मेल ज्यादा है या फीमेल, और उसके पीछे का रीजन क्या है? मैं अगर सच में आपको एक बात बताऊं तो अगर आप ये पूछेंगे कि मेल है फीमेल, तो मेल ज्यादा है और वो भी मिडिल एज, अराउंड 35-45 के बीच के लोग ज्यादा है। मतलब मैं आपका क्लाइंट बन सकता हूँ? आप वो मैंने यहाँ पे आते ही बना लिया था आपको। अच्छा, ठीक है, दैट्स अमेजिंग। पर हम लोग बार बार ऐसा सुनते हैं कि इंटरनल ब्यूटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन एक्सटर्नल। ये जो इंडस्ट्री में आप हो बेसिकली, उसके फायदे कहाँ कहाँ मिलते हैं ताकि लोग उससे रिलेट कर पाए और इस चीज को यूज, इन प्रोडक्ट्स को यूज कर पाए? देखिए, जो भी प्रोडक्ट मैं क्लाइंट्स को बताता हूँ, ये ऐसे कोई पर्टिकुलर नहीं होते कि इसी इंडस्ट्री वालों को यूज करना है। ये आपकी ब्यूटी को और एनहेंस करेगा। और सुंदरता हर जगह काम आती है। अगर आप एक मार्केटिंग वाला बंदा है तो जब भी वो किसी कंपनी में जाएगा, अपनी प्रोफाइल लेके जाएगा, किसी से मार्केटिंग के लिए कोई किसी के पास भी जाएगा, तो अगर उसमें कॉन्फिडेंस है, अगर वो अच्छा दिख रहा है तो चीजें जल्दी से बेच पाएगा। अगर कोई एक्टर है, अगर वो सुंदर दिख रहा है तो, बट ऐसा नहीं कि सुंदर दिख रहा है तो ही उसका काम चलेगा। बहुत सारे एक्टर है, विलन है, एक्टिंग है, अंदर से स्किल है। सही बात। मगर अगर आप अच्छे दिख रहे हैं, आपकी बॉडी अच्छी है, अकेले सूरत अच्छी नहीं, आपकी बॉडी भी अच्छी, फिजिक भी अच्छी, आप जिम भी कर रहे हो, आप ओवरऑल फिट हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और जितने भी प्रोडक्ट मैं क्लाइंट को बताता हूँ, उनकी नीड, उनकी डिजायर क्या है और उनमें क्या कमी है, उसको देखते हुए हम ट्रीटमेंट देते हैं जनरली। जैसे सेम हम टूथपेस्ट यूज करते हैं, सुबह उठ के ही ब्रश करते हैं ताकि
माउथ क्लीन रहे, स्मेल ना आए, आप इंसान नहाता है, शैम्पू लगाता है, तो ये बॉडी को एक अच्छा रखने के लिए है। तो ऐसे ही बाकी जो क्रीम पैक है वो भी सब अच्छा रखने के लिए है। क्या बात है, क्या बात है। एक एस्थेटिक सर्जन, आपको एस्थेटिक सर्जन कह सकता हूँ आई थिंक? जी बिल्कुल। तो एस्थेटिक सर्जन, मैं आपको बाय द वे बता दूं कि इनको 20 से ज़्यादा नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स मिल चुके हैं। सवाल ये है, एस्थेटिक सर्जन को एक प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, इनसे अवार्ड मिला, तो वो हिस्ट्री हम लोग जानना चाहते हैं, वो कैसे हुआ? देखिए, एस्थेटिक सर्जरी या एस्थेटिक मेडिसिन ये मेरा प्रोफेशन है। ओके। बट मैं सोशल लाइफ में, मतलब अपनी लाइफ में सोशली भी बहुत सारी चीज़ें इवेंट्स करता हूँ, लाइक लोगों तक अच्छा मैसेज पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। तो जिससे कि चलते हुए मैंने मेरे पास स्पोर्ट्स कार थी अवंती, मैंने पापा को वैलेंटाइन डे पे गिफ्ट की थी। क्या बात। तो उससे मैंने एक कचरा गाड़ी बांध के और एक उसे खींचा था ताकि लोगों तक अवेयरनेस पहुंचे और लोग उस चीज को देखें और उन तक मैसेज पहुंचे कि आपके आसपास के एरिया को आपको सफाई रखना चाहिए। और ये अच्छे कॉज के लिए मैंने किया था, जिसके कारण स्वच्छ भारत अभियान में मैंने मेरा जो योगदान था उसको देखते हुए मुझे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मुझे मध्य प्रदेश रत्न अवार्ड, मध्य प्रदेश गौरव अवार्ड, जो कि सीएम ऑफ मध्य प्रदेश और गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र, गोवा, इन सब ने दिए। मुझे सिंगापुर के प्रेसिडेंट अवार्ड दिया है। Amazing. और मुझे यंगेस्ट साइंटिस्ट अवार्ड मिला है, जिसमें मैं स्टेम सेल थेरेपी में काम कर रहा हूँ। मैं बॉडी के सेल ही निकाल के, मेरे पास लैब है जिसमें मैं सेल कॉलोनी ग्रो करके बॉडी के कोई भी पार्ट को मैं डेवलप कर सकता हूँ। कान मैंने बना चुका हूँ, नाक बना चुका हूँ, बट ये नॉन फंक्शनल चीज़ है। मैं किडनी भी बना सकता हूँ, हार्ट भी बना सकता हूँ, बट वो फंक्शन नहीं कर रही है। तो बट इन फ्यूचर भगवान ने कुछ चाहा तो उसमें कुछ जादू हो जाए। क्या बात। तो बट अभी नॉन फंक्शनल चीज है, लाइक किसी का आपने देखा होगा एक्सीडेंट हुआ, एसिड अटैक हुआ, कान जल गया, नाक जल गया, तो मैं उसके वही नाक उन्हीं की सेल से बना के डेवलप करके हम उसको इम्प्लांट किया जा सकता है। अमेजिंग। ये बहुत ही रिसर्च, बहुत ही न्यू चीज है जिसको लोगों को पता ही नहीं है। मेरे पास 3D बायो ऑर्गन प्रिंटर है जो इंडिया में जो फर्स्ट मैंने लिया था, स्पेन कंपनी का था। और अभी तो मेरे ख्याल से 1-2 कंपनी ने ली होंगी इंडिया में, तो रिसर्च के लिए मैंने लिया था। जब ये आए थे तो मैंने इनको बोला था कि पर्सनालिटी काफ़ी अच्छी है, ड्रेसिंग सेंस तो माशाल्लाह है, और लुकिंग वाइज आपको देख ही रहे हैं कितने हैंडसम है। लेकिन अनबिलीवेबल बात ये है कि जिस एज में, मैं एज नहीं बताऊंगा इनकी, बड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा। नहीं, बता सकते हैं, मतलब अच्छा बता सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत कम है। 38 की एज में मैं जब इनसे बात कर रहा था, ही वाज सेइंग, मैंने कहा क्या आगे की क्या प्लान है, क्या कर रहे हो आप, तो ही वाज सेइंग कि मैं तो रिटायर हो गया। तो इतनी कम एज में रिटायरमेंट का प्लान आपने कैसे किया, और ये इतनी कम एज में अगर किसी और को रिटायरमेंट लेनी हो तो वो कैसे ले? देखिए, सिंपल सी बात है, हर इंसान की लाइफ में एक गोल होता है, ठीक है, एक गोल होता है। और मेरा जो मानना है, मैंने जो सीखा है, जो अपनी लाइफ के पास्ट से जो मैंने एक्सपीरियंस लिया है, तो मुझे जो फील हुआ है कि हमें जिंदगी एक ही बार मिली है और हम लोग यहाँ पे 9 से 5 काम करने के लिए भगवान ने नहीं भेजा है हमको कि हम कमाएं और टैक्स भरें। ये दुनिया देखने के लिए भेजा है। तो मेरा मानना ये है कि आप अपना, मेरा जो लाइफ का गोल था, जो मैंने अचीव करना था, वो मैं कर चुका हूँ और अच्छा खासा बैंक बैलेंस बना के सेव कर चुका हूँ कि अगर मैं कुछ भी ना करूँ तो मैं उसका ब्याज भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अब मेरा मानना है कि अब मैं बाकी लाइफ सिर्फ पैसा कमा के बैंक में जमा करके और मरने के बाद में, हर इंसान की एक लाइफ होती है जब घूमने फिरने का उसको एंजॉय कर सकता है। बुढ़ापे में घूमने फिरने का मतलब नहीं है, और बैंक में पैसा रखने का भी कोई सेंस नहीं, क्योंकि आप जब ऊपर चले जाओगे तो सब यहीं पे रह जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है। तो मेरा मानना यह है कि मुझे जो चाहिए था, जो मेरा टारगेट था, उससे 10-20 गुना ज्यादा मैं कर चुका हूँ। तो अभी मुझे सिर्फ लाइफ में घूमना और दुनिया देखने का ज्यादा शौक है, अपनी लाइफ को एंजॉय करने का शौक है मेरा सारा। ऐसा नहीं है गाइस, ये मत सोचिएगा कि जो मैं कह रहा हूँ उसको छोड़ के आप लोग भी अपना काम धंधा छोड़, ऐसा मत करिएगा। मेरा काम चल रहा है, मेरा काम ऑटो पायलट मोड पे चल रहा है, तो पैसा आ रहा है बैकग्राउंड में, तो मैंने अपने बिजनेस को वैसा सेट करा हुआ है। तो आप लोग ये मत करिएगा कि ये सुन के और आप लोग भी सोचे कि ये बस 5 साल बाद हम रिटायर हो जाएंगे, ऐसा नहीं। मतलब पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो लाइफ को खर्चा करने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एक सवाल हो रहा है, मिस्टर भोपाल 2007 रह चुके हैं, वो मूवमेंट को थोड़ा याद करते हैं। स्पेशली आपने पहले कोई प्लान किया था कि भोपाल में इस तरह कोई इवेंट होगा और मैं पार्टिसिपेट करूंगा, और जब आप जीते उसके बाद आपने मिस्टर इंडिया इन सब चीजों के लिए, इन टैक्स के लिए प्लान भी किया? एक बात मैं आपको बताऊं, कोई भी अगर थोड़ा भी सुंदर होगा ना, तो उसको मॉडलिंग और एक्टिंग का कीड़ा कभी ना कभी लाइफ में काटता ही है। यही बात सही है ना, हर किसी को काटता, मुझे भी काटा था 2007 में। तो उस समय मैं जवान हुआ करता था, तो अब भी है सर। हाँ, अभी मतलब टांगे धागे से टांगे रखे, सब चीजें मजाक करो। तो
उस समय मेरे को था, मैंने कंपटीशन में उतरा था 2007 में और मिस्टर भोपाल का खिताब जीता। अगर मैं आपसे सजेशन पूछूं, नॉर्मल सजेशन, कि वो अपने आप को मेंटेन करें, कैसे करें डे टू डे लाइफ में, वो भी बहुत कम पैसों में, तो 3 सजेशन आप क्या देना चाहोगे? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर किसी को दिमाग में ये है कि सुंदर दिखने के लिए बहुत ज्यादा खर्चा आएगा, तो ये बहुत ही गलत फहमी है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ जो एक मूवी देखने जाएंगे, वहां पे जितना इन्वेस्ट करेंगे मूवी की टिकट में, उससे सस्ते में आप गोरे हो जाएंगे। 1 मिनट, मूवी की टिकट में 700-800 हज़ार रुपए लगता है, ठीक है? हाँ, तो आज 1700 रुपए में आपको गोरा कर देंगे। ठीक है, ब्रेकिंग न्यूज, ध्यान से सुनिएगा, 1700 रुपए में गोरा। ऐसे ट्रीटमेंट्स होते हैं, लाइक जो हमारे जो यूएसपी है स्किन वाइटनिंग ट्रीटमेंट की, बट मेरे पास आके लोग गरीब हो जाते हैं, बट मैं सुनता नहीं उनकी बात। मैं जानता हूँ कि कहीं ना कहीं वो लोग बोलते हैं अरे सर बहुत ज्यादा है, 2000 भी बहुत ज्यादा लगता है, वो सोचते हैं कि कम करा ले, पर वो ये कभी नहीं सोचेंगे जब वो मूवी देखने जाएंगे थिएटर में कि वो 700-800 का टिकट है, वो वहाँ पे कोई बात नहीं करे कम कराने की, तो मैं भी कम नहीं करता हूँ। अच्छा, एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछूं कि जो ब्यूटी इंडस्ट्री है वो ओवररेटेड है या अंडररेटेड, और आपका इस पे क्या व्यू है? ब्यूटी इंडस्ट्री जो है वो आई थिंक मे भी लगता है आप बॉयज और गर्ल्स के हिसाब से अलग अलग बताएंगे, गर्ल्स के हिसाब से ओवररेटेड है और बॉयज के हिसाब से अंडररेटेड है। मेरे को ऐसा उल्टा लगता है। उल्टा लगता है, गर्ल्स के हिसाब से अंडररेटेड है। मतलब जितना आजकल गर्ल्स एक्चुअली उनके पास हर चीज होती ही है करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिपस्टिक की बात करूँ तो अपने रखेंगे और लगा लेंगे, बॉयज क्या करेंगे? सही बात है। तो अभी उनको सिगरेट पीकर उन्होंने ब्राउन कर लिए, काले हो गए होंठ, उनको अपने तो पिंक है ना, लिपस्टिक लगा नहीं सकते, वो क्या करेंगे? जैसे लिप लेजर लाइटिंग जो हम लोग करते हैं वो होता है, लिप लाइटिंग किट आती है वो यूज करते हैं, या फिर माइक्रोपिगमेंटेशन के थ्रू परमानेंट लिप को लाइट किया जा सकता है। बहुत सारे कुछ साइड इफेक्ट तो इट्स ऑल सेफ। ओके, तो ऐसे बहुत सी चीजें होती हैं। वेट ज्यादा है तो डॉक्टर्स को तो काम है, आप आओगे वो पेट काट दें, हाथ पे काट दें, सब काट दें। एक्चुअल फैक्ट है ये, आज की डेट में आप ये एक बिजनेस बन गया है, तो ये गलत भी नहीं है क्योंकि क्लाइंट खुद चाहता है और सेटिस्फाई वो कभी होता नहीं है। तो मैंने जो फील किया है कि आपने जैसे बोला कि काम ऐसा हो के वैसा हो गया, तो वो कहीं ना कहीं क्लाइंट ने मल्टीपल बार जब जाते हैं तो वो चीज ऐसी हो सकती है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हो गया, कहीं एंटीबायोटिक प्रॉपर नहीं लिए, कहीं कुछ किया, तो वो हो सकता है। और मैं जब आपके बारे में पढ़ रहा था तो मैंने ये भी देखा था कि आप खुद के ब्यूटी प्रोडक्ट बनाते हैं। जी, मेरे खुद की फॉर्मुलेशन है। अमेजिंग। तो पहले तो मैं इंग्रेडिएंट जानना चाहता हूँ, वो नेचुरल इंग्रेडिएंट है, आयुर्वेदा है, क्या है, किस तरह से आप उसे? लाइफ में कहीं भी कोई भी चीज नेचुरल नहीं होती है। ओके, फर्स्ट थिंग केमिकल्स भी तो नेचर से आया है। हाँ, ये बात भी सही। ये ग्लास है, ये भी तो नेचर से, मिट्टी से आया ना, पेड़ भी मिट्टी से आया है। तो आपके जो प्रोडक्ट है बेसिकली, तो उसमें से सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट कौन सा है, तो उसके पीछे का रीजन क्या है? सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है वो है इंस्टा ब्राइट पैक, जो कि डेली नाइट में लगाना रहता है और 1 हफ्ते 10 दिन में ही कलर साफ कर देता है, 5 to 6 शेड लाइट कर देता है। Amazing. और 100% रिजल्ट है अगर उसको प्रॉपर्ली फॉलो किया जाए तो। ध्यान से सुनिए इस प्रोडक्ट को। ये लेस्को मिग, इंग्लिश वैसे मेरी थोड़ी कमजोर है, बट फिर भी ये वर्ड तो मैंने कभी सुना नहीं, पहली बार देखा तो मुझे लगा कोई इंग्लिश का ऐसा वर्ड आ गया जो मैंने और नया मुझे माथा मारना पड़ेगा। सो इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं। मेरे पापा का प्लान था कि वो जब भी कोई कंपनी खोलेंगे तो वो लेस्को मिग नाम रखेंगे क्योंकि उसके सारे इनिशियल्स। सर मैं यहाँ रोकना चाहूंगा, ध्यान से देखिए। हिस्ट्री में पहली बार, आपको एक्चुअली मजाक कर रहा हूँ, हिस्ट्री में पहली बार आपको ये जो लेस्कोमिक www.lescopic.com इसका फुल फॉर्म आपको आज पहले पता लग रहा है, पहली बार, इससे पहले शायद आपने बताया नहीं। तो देखो ध्यान से सुनिएगा। तो उसमें जितने भी इनिशियल है LASKOMIG, ये मेरे जो दादा दादी, नाना नानी, पापा मम्मी, सबके उसमें इनिशियल्स। ये सवाल जवाब का सेगमेंट अभी खत्म हुआ। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, तो क्योंकि ये सुंदर बनाने वाले डॉक्टर हैं, एस्थेटिक सर्जन हैं, तो इन दैट केस हम लोग इनसे कुछ सवाल पूछते हैं जिन सवालों के जवाब आप लोग भी चाहते होंगे। तो ये सेगमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, स्पेशली यूथ के लिए। तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा जिसका जवाब आपको उसका सॉल्यूशन देना है, वो भी एक ही लाइन में। तो पहला सवाल, मैं उसी हम जब बात कर रहे थे तो आजकल लोग स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट बहुत पीते हैं, है ना। तो ऑब्वियसली जब सिगरेट पीते हैं तो जो हमारे लिप्स होते हैं, होठ होते हैं, वो ब्राउनिश या थोड़े ब्लैकिश हो जाते हैं, पर पिंकिश लिप्स जो है वो काफी ट्रेंडी हैं, मतलब लोग चाहते कैसे। तो 1 लाइन 2 लाइन में कोई सोल्यूशन आप ऐसा बता दो कि। तो बहुत शॉर्ट बताऊंगा। जब निकोटीन आप लेते हैं तो वो आपके ब्लड वेसल को सिकोड़ देती है, उसके कारण वहाँ पे खून का फ्लो स्लो हो जाता है, साथ ही साथ वहाँ पे पिगमेंट वहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है, इसके कारण वो ब्लैकिश एक लेयर आ जाती है। और इसको रिमूव करने के लिए
या तो हम लेजर के थ्रू कर सकते हैं, लाइक पीको लेजर अगर क्लिनिक जाना चाहें, और एल्स अगर घर में करना है तो आप उसमें एक लिप लाइटनिंग किट आती है वो अप्लाई करिए। उसमें एक 2 जेल होते हैं, वो अप्लाई करना है 5-5 मिनट के लिए, एंड देन यू हैव टू अप्लाई, देन यू हैव टू क्लीन एंड यू हैव टू अप्लाई दैट नाइट पैक ऑन दैट। और घर पे अगर आप ये सब कुछ भी यूज नहीं करना है तो आप सिर्फ स्क्रब करके चावल लीजिए, उसमें शहद में चावल 1 चम्मच डालिएगा और डेली रात में करके छोड़ दीजिए। तो फाइनली एक बार सॉल्यूशन फिर से देख लेते हैं कि आपको चावल लेने, चावल नहीं, शक्कर लेनी है, उस पे शहद डालना है। हाँ, मतलब शहद लेके उसमें शक्कर मिक्स करके, ठीक है, तो एक स्क्रबिंग हो जाएगी ना, स्क्रब, हाँ। एक स्क्रब टाइप का बन जाएगा। और क्योंकि शक्कर है तो आप खा भी सकते हैं, शहद भी खा सकते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। वरना फिर आप एप्रिकॉट के सीड्स लेंगे, सब लेंगे तो वो डाइजेस्ट करने में दिक्कत आएगा। तो वो शक्कर लेके, मेन हमारा मोटिव है उसको स्क्रब करके डेड लेयर को रिमूव करना। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। क्या बात है यार, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज निकल के आ गई आज। दूसरे सवाल पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि आजकल ना हेयर फॉल बहुत होता है, तो लोगों के आगे पीछे से बाल उड़ गए हैं, मतलब सिर के, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि इसका कोई सोल्यूशन आप बताओ कि घने मुलायम काले बाल हमारे भी हो जाए। हर इंसान के बाल झड़ते हैं, 100 से 150 बाल एक दिन में झड़ना बहुत कॉमन है और ये नॉर्मल है। बाल झड़ने के बाद ग्रो होना चाहिए, हमारे बाल ग्रो होते हैं। अगर फॉल होने के बाद वो वापस ग्रो नहीं हो रहे, वापस एनर्जेटिक फेज में नहीं आ रहे, दैट इज हेयर लॉस। तो हेयर लॉस के अलग अलग रीजन है, लाइक बॉडी के अंदर हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो रहा है, लाइक डीएसटी का लेवल बढ़ गया, जो पैटर्न बाल्डनेस, खानदानी गंजापन कहते हैं, उसमें यहाँ से बाल चल जाते हैं, वो है। तो डीएसटी ब्लॉकर लेना चाहिए, लाइक ड्यूटास्ट्राइड या फिनास्ट्राइड। और अगर आपको स्ट्रेस इंड्यूस हेयर फॉल है, या आपने कहीं देखा हो कई लोग बहुत ज़्यादा ट्रैकिंग पे जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सर्शन करते हैं, तो उसके बाद ही कोई बीमारी हो जाती है, लाइक कोविड के बाद भी लोगों के बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो, तो वो स्ट्रेस इंड्यूस हेयर फॉल होता है। या पोस्टपार्टम, लाइक प्रेगनेंसी के बाद बाल झड़ते हैं, तो वो स्ट्रेस, बॉडी के अंदर स्ट्रेस आता है, उसके कारण बाल झड़ते हैं। तो उनके लिए अगर हो रहा है तो उसके लिए हेयर फैट की बहुत अच्छी किट आती है, साइक्लिकल थेरेपी, प्रो इम्यून प्लस किट आती है, प्रो इम्यून गोल्ड आती है। ये आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो? जनरल नहीं, जनरल है, मार्केट में मिलेगा, लेस्को में भी मिल जाएगा। तो इससे साइक्लिकल थेरेपी कहते हैं कि एक ही विटामिन डेली नहीं खाना चाहिए, उससे हाइपर विटामिनोसिस हो जाता है। लोगों को पता नहीं है, वो क्या करते हैं मल्टीविटामिन की, आजकल जिम, खासकर मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जिम जाते हैं, और वो क्या करते हैं कि इतने सारे 8-10 गोलियां डेली की उनको खानी होती है, बट ये बहुत गलत होता है। अगर हाइपर विटामिनोसिस हो रहा है, एक्सेस आयरन जा रहा है या वो जा रहा है, तो उससे भी बाल हेयर फॉल होता है, ये भी बीमारी होती है। तो आपको कुछ विटामिन ऐसे, मतलब आपको सारे विटामिन डेली नहीं खाने हैं, साइक्लिकल, एक दिन ये खाया, एक दिन वो खाया, एक दिन ऐसे साइकिल में खाएंगे तो रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छे मिलते हैं। और क्या बात है, तो इससे मुझे याद आया, मैं विटामिन सी बहुत ज्यादा एक्सेस में ले रहा हूँ। विटामिन सी अगर एक्सेस में लेंगे तो गाइस देख लीजिए कौन सा सॉल्ट ले रहे हैं, वो आपकी किडनी में स्टोन कर सकता है। ओह, यही रीजन है भैया। ठीक है, मैं अपनी याद कर रहा हूँ। ठीक है, तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। तो ये तो हो गया हमारे लिप्स, जो फर्स्ट इंप्रेशन है, हेयर सेकंड इंप्रेशन हो गया, फिर हमारा फेस पर आते हैं जी। तो आजकल तो बहुत ज़्यादा जो लाइन चाहिए, एकदम शार्प, एकदम वो होना चाहिए, लोग एक्सरसाइज करते हैं। लोग आज जो यंग जनरेशन थोड़ा ध्यान देती है, लेकिन जो वर्किंग कल्चर है हमारा, उसमें बड़ा स्ट्रेस है, चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाती है। ये फेस को एकदम यंग रखने के क्या तरीके? देखो, सबसे बड़ा कंफ्यूजन लोगों को, जो सबसे बड़ी गलतफहमी लोगों को होती है, सबसे बड़ी जो गलती करते हैं लोग, वो रहती है सनस्क्रीन को लेके। उनको लगता है कि भैया हम तो ऑफिस के अंदर बैठे हैं, हम सनस्क्रीन क्यों लगाएं, ठीक है। और जो चेहरे पे डैमेज होता है, वो डैमेज आज का नहीं, वो 5-10 साल पहले का डैमेज होता है, जो कि एक्यूमुलेटिव डैमेज होता है, जो आज हमको दिख रहा है। तो मैं आपको सबको बता दूं गाइस, प्लीज आप घर के अंदर रहें या घर के बाहर रहें, कहीं भी रहें, बाहर छांव है, बादल है, बारिश का मौसम है, धूप नहीं भी आ रही तो भी सनस्क्रीन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कार के अंदर बैठे हैं तो भी जहां से धूप की रोशनी आ रही, सनलाइट आपको आ रही, वहां पे आपको यूवी रेज आपके स्किन में कांटेक्ट करके आपको डैमेज कर रही है। तो आप घर से निकल के 10 मिनट भी आपको लगा ऑफिस में जाने में, तो 10 मिनट का जो डैमेज हुआ, वो एक्यूमुलेटेड डैमेज डेली का 10-10 मिनट लगा के आप देख लो तो महीने का कितना डैमेज हो रहा है। तो बाकी स्किन क्वालिटी है, बालों की क्वालिटी, वो सब सेम होती है, फालतू की बात है, मार्केटिंग टैक्ट है। और फेयर हैंडसम, फेयर लवली, सब चीज़ें कुछ ऐसा नहीं है। एक अच्छी क्रीम लगाइए, क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फेस को क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम बाहर धूप में जाते हैं या पॉल्यूशन में जाते हैं तो हमारे स्किन में पोर्स होते हैं, वो पोर्स क्लॉग हो जाते हैं, भर जाते हैं। तो क्लीनिंग जब हम करते हैं तो पोर्स साफ हो जाते हैं, डस्ट बाहर निकल जाती है। इस फील्ड में आए क्यों? नहीं, देखो, मेरे तो बचपन से कीड़ा था सुंदर दिखने का, मैं सांवला हुआ करता था, मैं कोई बहुत गोरा नहीं था। और मैं अपनी दीदी की क्रीम और पैक, जो रूपामृत पैक आता था, पता नहीं कौन कौन सी लेके आती थी, वो मैं चुरा के चुपचाप से लगाया करता जब वो कॉलेज जाती थी। तो मुझे बहुत कीड़ा था सुंदर दिखने का। और मैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, अगर घर में मम्मी या सिस्टर कुछ करा रहे हैं, फेशियल करा रहे हैं या ब्लीच करा रहे हैं, तो मैं भी पहुंच जाता था, मुझे भी करना है, तभी करने दूंगा, वरना मैं सब फैला दूंगा, ऐसा करके मैं बैठ जाता था। एक सवाल मेरे दिमाग में भी आ रहा था
कि बॉडी स्मेल कितना मैटर करती है और उसके लिए क्या किया जाए? बॉडी ऑर्डर बहुत ज्यादा मैटर करती है, बहुत ज्यादा। कि देखो जनरली अगर आप कहीं भी हो, आप ऑफिस में बैठे हैं और अगर आपकी बॉडी ऑर्डर बहुत, कई लोग होते हैं जिनका बॉडी ऑर्डर बहुत गंदा होता है, तो आसपास से भी कोई निकलेगा या आप कहीं ट्रैवल भी कर रहे हैं, किसी बस में ट्रैवल कर रहे हैं, किसी के साथ कार में ट्रैवल कर रहे हैं, और अगर आपको मतलब बॉडी ऑर्डर अच्छा नहीं है, तो वो एक एम्बैरेसिंग फीलिंग आती है दोनों के लिए। जो बैठा है बाजू में वो भी कहेगा यार मैं कैसे बोलूं कि स्मेल आ रही है, और जो उसको आ रही है उसको तो आने ही बंद हो जाती है क्योंकि उसको दिम्बरी आती है, तो नोज की वैसी हो जाती है कि यार इट्स ओके, तो ये हो जाता है। बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं सजेस्ट ये करूंगा कि खूब ज्यादा पानी पीजिए और डाइट अच्छी करिए, हेल्दी डाइट खाइए और थोड़ा एक्सरसाइज करें, तो जो बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं ना, उसके कारण बॉडी ऑर्डर्स आते हैं। तो अगर टॉक्सिन्स को क्लियर आउट करेंगे अच्छे से, और तो वो आपके दिक्कत ऑलमोस्ट खत्म होने की हो सकती है। और प्रॉपर नहाए, कई लोग होते हैं जो नहाते नहीं है, तो अगर इतनी सी स्मेल होती है तो एक दिन नहीं भी नहाने पर इतनी हो जाती है। सही बात। तो अगर आप डेली नहाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलिए थोड़ा रैपिड फायर राउंड हो जाए अब। आपके साथ रैपिड फायर राउंड खेलते हैं। आपको डायरेक्टली क्वेश्चन है और उसका वन वर्ड आंसर करना है। सो सबसे पहला सवाल, आपका फेवरेट कॉस्मेटिक ब्रांड? लैमकॉम। अच्छा, क्या? नहीं, लेस्को नहीं बोला मैंने, दूसरा बोला क्या? ओह माय गॉड। व्हाट्स योर फेवरेट ड्रिंक? जूस पीता हूँ। ये जो अंग्रेज लोग होते हैं वो टेबल पे बैठे हुए लास्ट में खाना खाने के बाद वो वाइन जरूर पीते हैं और वो गोरे गोरे होते हैं, तो मैंने सोचा ये फालतू का मिथ है, रियलिटी है क्या ये? वो उसमें रिवर्सिट्रॉल होता है, इट्स अ वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट। तो जितना ऑक्सीडेशन होता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज होता है, बट अच्छा होता है स्किन के लिए, हेल्दी रखता है, बट लॉन्ग टर्म में करता है। तो ऐसा नहीं कि आप अभी मतलब आप डेली पियेंगे और 10-15 सालों से पीते आ रहे हैं तो आपकी बॉडी में इफेक्ट दिखेगा। ऐसा नहीं कि 1 महीना पिया, 2 महीने पिया तो इफेक्ट दिखेगा। क्या बात है। सो आपका फेवरेट म्यूजिक? लव सॉन्ग। रिसेंटली कौन सी मूवी देखी है आपने? मैंने अभी आरआरआर देख ली। क्या बात है, बधाई हो, टाइम निकाल पा रहे हैं अपनी जिंदगी में। हम तो सोच रहे टाइम निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बात सही है। चलो वो थोड़ा पर्सनल लाइफ में घुसते हैं। आप मैरिड हो क्या अनमैरिड हो? डिवोर्स्ड। ओह माय गॉड। सेलिब्रिटी होने का सबसे बड़ा फायदा और सबसे बड़ा नुकसान क्या है? नुकसान तो मुझे कुछ नहीं लगता। मैं कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल कॉमन इंसान हूँ, जैसे आप लोग हैं वैसे मैं हूँ। फ्री लाइफ में नहीं घूम पाते हो। अगर आपको कहीं, जैसे मेरे को चाय बहुत पसंद है, तो मैं जब फ्रेंड्स के साथ निकलता हूँ क्लिनिक बंद करके, हम लोग चाय पीने जाते हैं, तो कई बार होता है कि किसी टपरी में बैठ गए कहीं, मतलब नॉर्मल है ना, ऐसे नहीं कि 5 स्टार में जाके चाय पी रहा हूँ, तो कहीं भी जाके बैठ जाते हैं। बहुत से लोग हो जाते हैं कि कोई पेशेंट मिल गया, कोई कहीं से जा रहा है, कोई पहचान कर, वो तो एक वो होता है कि आप फ्री लाइफ घूम नहीं पाते हो, आप एंजॉय नहीं कर पाते हो, कुछ मस्ती करनी वो नहीं कर पाते हो। आपकी फेवरेट एक्ट्रेस? करीना कपूर, कैटरीना कैफ। कटरीना कैफ। सोचा आलिया भट्ट बोलेंगे, फिर वो डायलॉग होगा उसकी शादी हो गई। इनकी भी शादी हो गई। हाँ, उनकी भी शादी हो गई, बात तो सही है, पर लेटेस्ट न्यूज़ है ना, इसीलिए हम लेटेस्ट न्यूज़ को ज्यादा ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है अभी? मेरा रिसेंटली ब्रेकअप हुआ। मेरी गर्लफ्रेंड थी जसलीन मतारू, तो बट अच्छा था हम लोगों का। बट नहीं, वो तो डिवोर्स बता रहे हैं ना आप, उनसे शादी हुई? गर्लफ्रेंड की बात करो। अच्छा, गर्लफ्रेंड, ठीक। यू वर सेइंग ना कि यू आर डिवोर्स? हाँ, डिवोर्स तो हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर गर्लफ्रेंड भी बनी। ओके, तो अभी ब्रेकअप हो गया, मतलब आप सिंगल हो? हाँ, अभी मैं सिंगल। भाई ध्यान से देख लो, चांस है भाई। आप कमेंट सेक्शन में नीचे में प्रपोजल भेज सकते हो। आपकी फेवरेट मूवी? फेवरेट मूवी ऐसा कोई नहीं है, सारी मूवी देखता हूँ, चाहे खराब भी कितनी भी खराब हो ना, मैं भी वो भी देख के आता हूँ। उसमें पता चलता है कितना खराब प्रोडक्शन हुआ है। चलिए, तो ये हमारे ये सेगमेंट भी खत्म होता है और अब हम चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। थोड़े कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आपसे पूछेंगे जिसका जवाब आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड देना है। पहला सवाल, आपको लगता है कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज इस्तेमाल बॉलीवुड में ज्यादा होता है? हर जगह ही होता है, हर जगह पे होता है। हर जगह होता है। बॉलीवुड क्या है, हर जगह होता है। बॉलीवुड वाले कम यूज करते हैं, वो फूक के कदम रखते हैं। दूसरा सवाल, लाइफ का ऐसा कौन सा इंसिडेंट है जो आप कभी भूल नहीं सकते? एक इंसिडेंट तो है। बताओ। आज बता ही दो। मेरे साथ तो बहुत बड़ा कांड हुआ था, तो चलो बता देता हूँ। तो अब छुपाने वाली क्या बात है उसमें। तो ऐसा हुआ था कि मेरी जो मैरिज हुई थी वो पूरी प्लान्ड थी, और 4 दिन में मेरी वाइफ घर छोड़ के भाग गई, और उससे दुनिया भर के केसेस लगा दिए मेरे पे कि मैं उससे वैश्यावृत्ति कराता हूँ, ये कराता हूँ, वो कराता हूँ। उससे मेरी एक्स गर्लफ्रेंड को भड़का के मेरे पे रेप केस लगवा दी, सब कुछ करा दिया।
तो जबकि ऐसा कुछ नहीं था, सब फेक झूठा था, ब्लैकमेलर थी। तो मेरे पास फोन में रिकॉर्डिंग हो गई थी सब कुछ ब्लैकमेलिंग की, तो मैं बच गया, कुछ हुआ नहीं। मगर ऐसा था वो फेज, जो मैंने बोला ना कि पहले मैं बहुत ज्यादा तैयार होकर निकलता था, बाहर भी मिलता ही नहीं था। फिर वो फेज एक मेरा 1 साल ऐसा इतना बुरा गया कि एक समय ऐसा था कि मैं सोचा था सुसाइड कर लूं। इतना बुरा फेज हो गया था। आप कोई अच्छा काम करते हैं या कुछ करते हैं तो कोई फोन नहीं करेगा आपको, या पापा को फोन नहीं करेंगे या किसी को घर में कि ओ अच्छा अवार्ड मिला, ऐसा कुछ। बट जब कोई बुरा इंसिडेंट होता है तो जो नहीं भी कर रहा होता है, कभी सालों वाले पुराने लोग भी फोन करके बोलते हैं कि अरे गुप्ता जी क्या हो गया, ऐसा था। और जब आपको कोई फेक उसमें फंसा दे पैसों के लिए, तो फिर वो बहुत ही, मेरा फेस था कि मेरा बहुत ज्यादा एक बहुत ही गंदा फेस है मेरी लाइफ का। मीडिया वाले, रिपोर्टर, सब ब्लैकमेलर्स, सब ब्लैकमेल करते थे कि 2 करोड़ रुपए चाहिए, 3 करोड़ रुपए चाहिए, ऐसा। मैं कहा छाप दो, इसको छापना है, गलत किया ही नहीं तो मैं डरूंगी। बट फिर एट द एंड कुछ हुआ ही नहीं, कोई हाथ नहीं लगा पाया, कुछ करा ही नहीं था, कोई सबूत नहीं थे, तो बच गया। तो आज तो मैं भूल नहीं पाता हूँ। ये तो बहुत बड़ा सीक्रेट है इन्होंने अपने साथ शेयर किया है भाई, दैट्स रियली ग्रेट। इसके लिए करेज चाहिए, इतना आसान नहीं होता है ये बात बोलना। और इसी से मुझे एक और सवाल अभी दिमाग में आ रहा है, क्या आपको लगता है कि सारी लड़कियां इनोसेंट होती है? और दूसरा, जनरली क्या होता है, मैंने ऐसा देखा कि कोई लड़की रोते हुए कुछ भी बोलती है तो लोग उसे सच मान लेते हैं। देखो आज की डेट में ना हर चीज बहुत चेंज हो गई है। जब मैं स्कूल में था और हमारे सामने से प्रिंसिपल निकलती थी ना, तो बच्चे दाएं बाएं हो जाते, छुप जाते थे, है ना, प्रिंसिपल को फेस नहीं कर पाते। तो आज की डेट के आज के बच्चे प्रिंसिपल को सामने तो मुंह पे गाली देके चलेंगे। तो उस समय जमाने में और अभी के जमाने में बहुत चेंज हो गया है। पहले की लड़कियां घर को लेके चलने वाली होती थी, एक डर होता था समाज का। आज की में सब चीज खत्म हो चुकी है। इसमें आप ब्लेम ना लड़के को कर सकते हो ना लड़की को कर सकते हैं, बट एक हमारे जो लॉ है इंडिया में वो वुमेन के ज्यादा फेवर में है। तो अगर लड़की ने बोल दिया कि उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, छेड़ दिया, तो सीधे लड़का अंदर जाता है। और ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, इसका नाजायज फायदा उठाया जाता है। क्योंकि देखो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, खुरापाती तो सबके दिमाग में कहीं ना कहीं चलता है। और कई लोग बहुत अच्छे होते हैं, कई लोग लालची होते हैं, कहीं ना कहीं कोई क्रिमिनल भी होते हैं। जरूरी नहीं कि लड़के चोरी करते हैं, लड़कियां भी चोरी करती हैं, घर में बाइयां भी आती हैं, वो भी चोरी करती हैं। तो आप किसी को कोई दूध का धुला नहीं होता है। बट डिपेंड करता है कि उसने समाज में क्या आसपास देखा और कितना सीख के और क्या चीज यूज कर रहा है। तो हर किसी को आप कहीं ना कहीं कोई खून कर देता है, कहीं कुछ देखो, तो बहुत ज्यादा चीजें हो चुकी हैं। तो मुझे जो फील होता है कि आजकल लड़कियों ने ये सब ट्रेंड बना लिया है कि कोई रईस लड़का फंसा लो, फिर उसको ब्लैकमेल करो, इज्जत बचाने के लिए वो आपकी सुनेगा, पैसे देगा, और फिर एक को फंसाओ, दूसरे को फंसाओ, तीसरे को फंसाओ। ये होता है, कभी ना कभी उनका भी डाउनफॉल आता है, वो सब लड़की फंस जाती है। हनी ट्रैप और कितना कांड होता है उसमें, वो भी आ जाती है। खैर, पर ये दोनों तरफ होता है। बट मैं आपसे कहूँगा कि जो भी लड़कियां कम्प्लीटली, हर लड़की के लिए नहीं है, बट हर लड़की कम्प्लीटली इनोसेंट नहीं होती है। सीता होती है तो स्वरूप नखा भी होती है। सो वो आपको जज करना है। फाइनली इसी जो लाइफ का आपका फेज था, उसमें मेरा एक क्वेश्चन हो रहा है कि इतना सब कुछ होने के बाद आपने अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखा और इससे बाहर कैसे निकले? मैंने मेरे पापा को रोते हुए देखा है। ओह माय गॉड। और वो अकेले में मेरी दीदी के सामने रो रहे हैं, चाचा के सामने बात कर रहे रो रहे हैं। और मैं जब जाता था तो मेरे सामने बिल्कुल आंसू पहुंच नॉर्मल हो जाते थे, क्योंकि उनको ये लगता था कि वो अगर उनको रोते हुए मैंने देख लिया तो मैं ज्यादा डिप्रेशन में ना चला जाऊं, कोई गलत कदम ना उठा लूं, जो कई बार मैंने सोचा। बट कई बार होता है कि आपने अगर किसी का बुरा नहीं किया है तो आपके साथ भी उतना बुरा नहीं होता है। माइट भी मेरे ग्रह उस समय थोड़े अच्छे नहीं फेवर में होंगे, कुछ बदनामी लिखी होगी या परेशानी लिखी होगी, तो हुआ मेरे साथ। मगर वो फेज मैंने किसी का खराब नहीं किया था, तो मैं कॉन्फिडेंट था कि यार अब जो होगा देखेंगे, क्योंकि खराब गलत किया ही नहीं है। तो वो फेज मेरा निकल गया, अच्छे से निकल गया। मतलब अच्छे से क्या निकल गया, परेशानी तो बहुत हुआ, बट यस वो चीज़ क्लियर आउट हो गई, सॉर्ट आउट हो गई। जिस गर्लफ्रेंड ने, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड ने, 6 साल का रिलेशनशिप था, उसने मेरी वाइफ के कहने पे उसने मेरे को पूरा वहाँ पे कोर्ट में 164 की बयान में जाके जज के सामने बोला कि इसकी बीवी ने मेरे को भड़का के और ये सब कराया, और ये जो है उसने अपना कबूल करा। और वो भी फंसी भी ऐसे कि उसने जब वो शूटिंग पे भोपाल में आई थी, तो उसने 2015 में एक होटल था, उसके वेटर, वहाँ पे वेटर के ऊपर रेप का केस लगाया था। और उसने 2019 में मेरे पे लगाया कि मैं जब शूट पे गई थी तो अवनीत गुप्ता ने मेरे साथ रेप किया। तो मैंने उससे एक क्वेश्चन पूछा उससे कि ऑलरेडी तुम्हारा, अभी गूगल पे भी कर लो,
तो वो होटल का कांड अभी भी सामने आता है, इतना मीडिया हुब्बाजी हुई थी। तो उस वेटर ने किया था कि मैंने किया था, ये क्लियर कर दो सबको। तो वो डर गई क्योंकि वो उसने झूठ बोली थी और आपको बताना पड़ेगा कि कब हुआ था क्या हुआ था, उसमें वो फंस गई। और फिर उसने वो पूरा कबूल कर लिया कि नहीं ऐसा था हुआ। और मैंने भी ज़्यादा खींचा नहीं क्योंकि मैं चाह रहा था कि ये पंग उसमें छूट के निकल जाऊँ, मैं नहीं चाह रहा था सब चीज़। और वो एक ऐसा था कि कहीं ना कहीं इंसान गलत कर ही देता है, मतलब कमियाँ छोड़ देता है, कुछ ना कुछ गलती छोड़ देता है, जिस कारण से मेरे को बचाव मिल गया। क्या बात। और फिर उसने सपोर्ट किया कि नहीं ठीक है, वो गलत नहीं किया था मैंने कभी, तो फिर ठीक है। चलो बहुत अच्छा है, आप उस सब फेज से बाहर आए। पर अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ से अब आप अपने को अगले 10 साल में कहाँ देखते हैं, क्या फ्यूचर प्लान है, वो अगर शेयर करें। और फिर एक लास्ट क्वेश्चन उसके बाद ये है, मैं डायरेक्टली पूछ लेता हूँ क्योंकि इनको अभी थोड़ा लेट भी हो रहा है, इनको जाना है। सो ये 2 क्वेश्चन है, उनका आप डायरेक्टली आंसर करिएगा। फ्यूचर प्लान क्या है आपके, और जो ऑडियंस, जो यंग यूथ आपको देख रहा है, उनके लिए आपके पास क्या मैसेज है? मेरा फ्यूचर प्लान था सच कोई बहुत ज़्यादा, अभी मैंने जैसे बताया मैं रिटायर्ड हो चुका हूँ गाइस, तो मेरा फ्यूचर प्लान है पूरा वर्ल्ड टूर करना और अच्छे से लाइफ को जीना, अपनी खुशियों को ढूंढना। छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ मिल जाती हैं अगर आप ढूंढना चाहें तो, और वरना तो आपके पास अगर मर्सिडीज़ भी और आपको खुश नहीं रहना है, आपको कमी ढूंढनी, तो आपको मर्सिडीज़ में भी कमी दिख जाएगी, और अगर खुशियाँ ढूंढनी तो आप एक साइकिल में भी खुशी मिल जाएगी आपको। तो मेरा बस मानना यही है, और मैं सारे ऑडियंस को यही बोलूँगा कि प्लीज़ वक्त से पहले, और किस्मत ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, तो गाइज डिमोटिवेट मत हो। माइट भी आप आज मेहनत कर रहे हैं, आपको फल आज नहीं मिलेगा मगर कल ज़रूर मिलेगा, और ये ऐसा होता ही है। सब हमेशा अच्छा करें। मैं ये नहीं बोल रहा भगवान होते हैं या नहीं होते हैं, या ऊपर वाला देख रहा है नीचे वाला देख रहा है, कुछ नहीं है। मैं भगवान को नहीं मानता, बट येस मैं ये भी नहीं करता कि डिनाई भी नहीं करता, ना ही मानता हूँ बहुत ज़्यादा। बट येस मैं ये है कि कर्मा को जरूर मानता हूँ कि अगर अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा होगा आपके साथ, और हर इंसान की किस्मत पहले से लिखी हुई होती है। लाइफ में जो मिलना है वो कहीं ना कहीं से आपको मिल ही जाएगा। क्या बात है। सो इसी के साथ आज के सेशन को ख़त्म करते हैं। कहते हो कि अपने आप पे बिलीव रखो, सब कुछ अच्छा ही होगा, जो आप चाहते हो वो आपको ज़रूर मिलेगा लाइफ में। इनकी प्रोफाइल पे जाके इनको चेक जरूर करिएगा, और इनफैक्ट इन्होंने आज अपनी अदर साइड दिखाई है। लोग इनको डॉक्टर बॉलीवुड कहते हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन ये बहुत अच्छे इंसान भी हैं। आज आपने इस सेशन के थ्रू ज़रूर देखा होगा। सो ऐसी सेशंस के लिए हमें फॉलो करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप जहाँ पे भी देख रहे हैं, और हमारे प्यारे से गेस्ट के लिए एक हार्ट तो बनता है। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगले सेशन में।